नमस्कार दोस्तों, नई किताब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम हर दिन एक नए विषय पर एक नई किताब की समरी लेकर आते हैं, ठीक रात 8 बजे भारतीय समय के अनुसार। आज की बुक समरी बहुत ही दिलचस्प है और आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज की किताब की यात्रा शुरू करते हैं। आज हम जिस किताब की बात करेंगे उसका नाम है द मॉलिक्यूल ऑफ मोर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमें हमेशा कुछ और, कुछ नया, कुछ बेहतर चाहिए होता है? क्यों एक मंजिल पाने के बाद हमारी नजर अगली मंजिल पर टिक जाती है? इन सभी सवालों का जवाब हमारे दिमाग के एक छोटे से केमिकल में छिपा है। ये किताब उसी और ज्यादा वाले मॉलिक्यूल के रहस्य को खोलती है। इस किताब में हम डोपामिन, मनोविज्ञान, सेल्फ हेल्प, हमारी आदतें, प्रेरणा और मस्तिष्क विज्ञान जैसे कई गहरे विषयों को छुएंगे। आज हम एक ऐसे केमिकल के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे दिमाग में रहता है और हमारी लगभग हर इच्छा, हर चाहत और हर सपने को कंट्रोल करता है। इस केमिकल का नाम है डोपामिन। लेखक इसे और ज्यादा का मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये डोपामिन आखिर है क्या? अक्सर लोग सोचते हैं कि डोपामिन खुशी का केमिकल है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। डोपामिन खुशी के बारे में नहीं है, ये खुशी की उम्मीद के बारे में है। ये उस इनाम के बारे में नहीं है जो आपको मिलता है, बल्कि ये उस इनाम को पाने की चाहत और दौड़ के बारे में है। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आपको बहुत जोर की भूख लगी है और आप अपना पसंदीदा पिज्जा ऑर्डर करते हैं। जब तक पिज्जा आपके घर आता है, आपके मन में जो उत्साह होता है, जो इंतजार का मजा होता है, वो डोपामिन है। आप सोच रहे होते हैं कि वो कितना स्वादिष्ट होगा, लेकिन जैसे ही आप पिज्जा का पहला टुकड़ा खाते हैं, डोपामिन का काम खत्म हो जाता है। अब जो आपको स्वाद का मजा आ रहा है, वो दूसरे केमिकल्स का काम है। डोपामिन का काम था आपको पिज्जा तक पहुंचाना। हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो डोपामिन से चलता है, वो भविष्य की दुनिया में जीता है। वो हमेशा आगे देखता है, क्या नया है, क्या बेहतर मिल सकता है, क्या और पाया जा सकता है। इसे हम चाहत वाला सर्किट कह सकते हैं। ये हमें आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं दिमाग का दूसरा हिस्सा अभी इसी पल में जीता है। इसमें सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोफिन जैसे केमिकल्स काम करते हैं। ये हमें उस चीज का आनंद देते हैं जो हमारे पास अभी है। ये हमें स्वाद, स्पर्श और भावनाओं का अनुभव कराते हैं। ये संतुष्टि और अपनेपन की भावना देते हैं। इसे हम संतुष्टि वाला सर्किट कह सकते हैं। हमारी जिंदगी की सारी कहानी इन्हीं दो दुनियाओं के बीच के टकराव और संतुलन की कहानी है। अब बात करते हैं प्यार की। जब किसी को नया प्यार होता है, तो जो जुनून होता है, दिन रात एक दूसरे के बारे में सोचना, मिलने की तड़प, ये सब डोपामिन का खेल है। डोपामिन आपको उस इंसान को पाने के लिए प्रेरित करता है। ये एक रोमांचक दौर होता है, लेकिन कुछ महीनों या साल 2 साल बाद जब रिश्ता स्थिर हो जाता है, तो डोपामिन का असर कम हो जाता है। अब वो शुरुआती नशा और जुनून नहीं रहता। कई लोगों को लगता है कि शायद प्यार खत्म हो गया, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अब रिश्ता डोपामिन की दुनिया से निकलकर अभी इसी पल वाली दुनिया में आ गया है। अब ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स काम करते हैं, जो अपनेपन, भरोसे और गहरे लगाव की भावना पैदा करते हैं। ये एक आरामदायक और सुकून भरा प्यार होता है। जो लोग इस बदलाव को नहीं समझ पाते, वे हमेशा उस शुरुआती जुनून की तलाश में रहते हैं और एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में भटकते रहते हैं। यही चीज हमारे लक्ष्यों और सफलता पर भी लागू होती है। सोचिए, आप सालों से एक बड़ी नौकरी या अपनी खुद की कार का सपना देख रहे हैं। आप उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये पूरी मेहनत और लगन डोपामिन की वजह से है,
जो आपको उस लक्ष्य की तरफ धकेल रहा है। लेकिन जिस दिन आपको वो नौकरी या कार मिल जाती है, उस दिन की खुशी के बाद क्या होता है? कुछ दिनों बाद वो खुशी सामान्य लगने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि डोपामिन का काम तो आपको मंजिल तक पहुंचाना था। मंजिल मिलते ही वो बंद हो जाता है और एक नई बड़ी मंजिल की तलाश शुरू कर देता है। उसे और ज्यादा चाहिए। यही कारण है कि बड़े बड़े सफल लोग भी कभी कभी अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी डोपामिन प्रणाली उन्हें कभी संतुष्ट होकर बैठने ही नहीं देती। लेकिन डोपामिन का एक अंधेरा पक्ष भी है, और वो है लत यानी एडिक्शन। चाहे वो ड्रग्स हो, शराब हो, जुआ हो या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल। लत में डोपामिन सिस्टम हाईजैक हो जाता है। दिमाग को किसी चीज से मिलने वाले इनाम की इतनी तीव्र उम्मीद हो जाती है कि वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। हर बार उसे पहले से ज्यादा डोपामिन किक चाहिए होती है। ये एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ बन जाती है, जिसमें मजा या खुशी गायब हो जाती है और सिर्फ एक दर्दनाक चाहत रह जाती है। व्यक्ति जानता है कि ये चीज उसे बर्बाद कर रही है, लेकिन उसका डोपामिन सर्किट उसे रुकने नहीं देता। तो क्या डोपामिन बुरा है? बिल्कुल नहीं। डोपामिन ही वो शक्ति है जिसने इंसान को गुफाओं से निकालकर चांद तक पहुंचाया। यही वो केमिकल है जो हमें नई खोज करने, कला बनाने, व्यापार शुरू करने और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर डोपामिन न हो तो हम सब एक जगह संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे और कोई तरक्की नहीं होगी। समस्या तब होती है जब हम सिर्फ डोपामिन की दुनिया में जीते हैं और अभी इसी पल की दुनिया को भूल जाते हैं। तो हम इन दोनों दुनियाओं में संतुलन कैसे बना सकते हैं? लेखक इसका बहुत ही सुंदर समाधान बताते हैं। हमें अपनी जिंदगी में दोनों तरह की गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। अपने डोपामिन सिस्टम को सही दिशा देने के लिए अपने लिए छोटे और बड़े लक्ष्य तय करें। नई चीजें सीखें, कोई नया हुनर विकसित करें। इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और साथ ही अभी इसी पल वाले केमिकल्स को सक्रिय करने के लिए सचेत होकर काम करें। जब आप खाना खाएं तो सिर्फ उसके स्वाद पर ध्यान दें। जब आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ हो तो उस पल को पूरी तरह जिए। अपने फोन को दूर रखकर प्रकृति में समय बिताएं। जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं उनके बारे में सोचें। इससे आपको संतुष्टि और सच्ची खुशी का अनुभव होगा। संक्षेप में कहें तो द मॉलिक्यूल ऑफ मोर हमें सिखाती है कि हमारी खुशी भविष्य की किसी बड़ी चीज में नहीं, बल्कि भविष्य के सपनों और वर्तमान के पलों के बीच सही संतुलन बनाने में है। हमें आगे बढ़ने की चाहत भी चाहिए और जो हमारे पास है उसका आनंद लेने की क्षमता भी चाहिए। जब हम इन दोनों को साधना सीख जाते हैं तभी हम एक भरपूर और सफल जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी समरी द मॉलिक्यूल ऑफ मोर की। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा और डोपामिन के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। आपको इस किताब का कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक बुक समरीज हर दिन सुनना चाहते हैं तो नई किताब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इसे एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई किताब के साथ, ठीक रात 8 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।